हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में क्लास 7th का मैथमेटिक्स शुरू करवाऊंगा। तो बेटा होप सो आप सभी के 6th क्लास में मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर आए होंगे, और जिन बच्चों के नंबर कम भी आए हैं, जिनको मैथ नहीं आता, वीक है मैथमेटिक्स में, तो मैं अपनी तरफ से बेटा आपको पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास 7th में मैं आपको 80 में से 80 नंबर ला सकूं। तो बेटा अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से रेगुलरली देखोगे, रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जो मैं बताता हूं उस पर फोकस करोगे, तो बेटा डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स है वो इम्प्रूव होगा और आप 80 में से 80 नंबर पक्का स्कोर करोगे, क्योंकि आपको बहुत सारी मैं अपनी इस जर्नी में बहुत कुछ करवाने वाला हूँ, है ना। जो आपको इवन कि आप जहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह लगे हो ना, पैसे देते हो पढ़ने के लिए ना, वो भी आपको नहीं करवाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम आज से हमारा सबसे पहला चैप्टर, दैट इज़ इंटीजर्स, कि हमारे पास इंटीजर्स बेटा बेसिकली क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, इंटीजर्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एक नंबर लिखते हैं, दैट इज़ 0। फिर हमको पता है कि उसके बाद बेसिकली आता है हमारे पास 1, देन आफ्टर हमारे पास आएगा 2, देन 3, फिर आएगा 4, फिर 5। तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे 0 के आगे। फिर हम 0 के पीछे बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो बेटा ऐसे सारे के सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इसमें हम बेसिकली आपको थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो ये 1 से शुरू होते हैं मेरे पास, दैट इज़ 1 से जो ऑनवर्ड हमारे पास ये चल रहे हैं, तो इन सभी को बेटा हम क्या बोलते हैं, हमारे ये क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपसे कोई पूछता है तो वो कहाँ से शुरू होंगे, आपके 1 से। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स की। तो जो ये -1 से हमारे पास इसके इधर की तरफ हैं, तो बेटा इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इन सभी को हम बोलेंगे ये हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर्स। अब बचा कौन बेसिकली, तो बीच में हमारे पास अब बच गया 0। तो इसको इम्पोर्टेंट है हमारे को कि अब 0 को हम क्या बोलें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेटा जो ये हमारे पास ये 0 बच गया है ना, तो ये 0 बेसिकली आपको क्या होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 को हम क्या लिखेंगे कि जो ये 0 है ये क्या होता है हमारे पास, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये आपका ना तो नेगेटिव होगा और ना ही आपके पास पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और नेगेटिव इंटीजर्स आपके -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 क्या होगा, तो वो 0 होगा आपके पास ना तो वो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो बच्चों, तो आगे हमने ये सीखना है कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करें। तो देखिए बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे इस तरह का एक एरो बना लेना है, और यहाँ पे एक आपको बिल्कुल ही सीधी लाइन लगा लेनी है इस तरह से, और दूसरी तरफ भी आपको इस तरह से एरो को लगा लेना है। अब इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब होता है कि मैं इस लाइन को इधर भी और एक्सटेंड कर सकता हूँ और इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे एरोज नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने लाइन को यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो ये इन एरो का बेटा यही मतलब होता है। अब हम उसके बीच में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0। ठीक, फिर हम इक्वल डिस्टेंस पे अपनी काउंटिंग लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो ये नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 2, ये रिप्रेजेंट करेगा 3, ये रिप्रेजेंट करेगा 4, ये रिप्रेजेंट करेगा 5। फिर आगे यहाँ पे ये नंबर आपका रिप्रेजेंट करेगा -1, ये करेगा -2, ये करेगा -3,
ये करेगा उसी तरह से -4 और हैंस ये करेगा आपका -5। तो इस तरह से बेटा आप कोई भी नंबर को ऐसे प्लॉट कर सकते हो। अगर मान लो आपको 3 को प्लॉट करना होता तो नंबर लाइन ड्रॉ करके तो आपने इसको इस तरह से ये 3 मार्क कर देना था कि ये हमारे पास जो इंटीजर है वो क्या है आपका बेसिकली 3 है। अगर आपको -4 करना है तो ये रहा आपका -4, तो इसको हम लिख देंगे कि जो ये नंबर है हमारे पास वो आ जाएगा हमारा -4। तो इसी तरह से बेटा आप कोई भी इंटीजर्स को अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। 0 को करना है तो 0 पे भी कर सकते हो, यहाँ पे 0 है तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा बेसिकली 0। तो बच्चों आगे हमें अपने चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखना है कि हमने इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें साइंस की मिस्टेक्स करते हैं, तो बच्चा हमने वो साइंस की मिस्टेक को अवॉइड करना है ताकि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारी कैलकुलेशन वर्क में कोई मिस्टेक ना हो। तो आज मैं आपको 2 तरीक़ों से एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। बहुत ही आसान वे से आप इसको मैं समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से इसको समझना। तो बेटा बेसिकली होता क्या है सबसे पहले, अब जैसे कि ना मैंने एक इंटीजर आपके पास मेंशन किया है, जैसे कि एक इंटीजर मेरे पास आ गया 5 है ना, मैं ये इंटीजर लिखूं या मैं इसको +5 इस तरह से डालूँ है ना। तो दोनों का बेटा मतलब एक ही होता है कि अगर ये 5 लिखा हुआ है तो डैट मीन्स इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मीन्स वो पॉजिटिव का साइन होता है स्टैंडर्डली। और अगर मेरे को माइनस रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं उसके साथ माइनस लगा देता हूँ, ठीक। तो मतलब कि ये हम नोटेशन होती है कि अगर इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो ओबियस है वो क्या होगा आपका प्लस का होगा। तो बेटा अब मैंने क्या किया, बेसिकली 2 इंटीजर्स लेता हूँ। एक मैंने इंटीजर लिया 2 और एक इंटीजर लिया मैंने बेसिकली 5, ठीक। तो मैं अब इन दोनों इंटीजर्स से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाऊँगा, देखिए बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम करते हैं, डैट इज़ हमारे पास एक 2 है और यहाँ पे है 5। 2 इंटीजर्स हैं और दोनों के साइंस क्या हैं, सेम हैं, और उनको हमने बेसिकली ऐड अप कर दिया। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बेसिक वे से समझाता हूँ है ना। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 2 प्लस के हैं, तो मैंने बेटा यहाँ पे 2 प्लस के बना लिए। फिर यहाँ पे मेरे पास आगे ये वाले 5 प्लस के हैं, तो मैं यहाँ पे 5 प्लस के बना लेता हूँ। तो 1 2 3 4 और ये 5, जो मैंने 5 प्लस के बना लिए। तो टोटल ये प्लस प्लस हैं, तो जब भी प्लस प्लस के होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे है ना। तो ये 2 थे और ये 5 थे, तो ये आपके पास टोटल कितने मिले, आपके पास 5 और 2 7 हो गए, और 7 किसके थे, प्लस के। तो मैं यहाँ पे अपना आंसर लिख दूंगा कि ये +7, और आप +7 भी लिख सकते हो या फिर आप अकेला 7 भी लिख सकते हो, ठीक। अब उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, अगर मेरे को 2 ये करना है -5, अब 2 -5 करना है, तो अब की बार मेरे पास जो है 2 प्लस के पड़े हैं यहाँ पे, और ये 5 के साथ नेगेटिव लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 5 जो है वो माइनस के पड़े हैं, तो मैं 5 नेगेटिव साइन बना लेता हूँ। 2 3 4 और ये 5 मैंने नेगेटिव के बना लिए। अब होगा क्या कि जो ये वाले दोनों हैं प्लस और माइनस के आपस में ये एक दूसरे को कट कर देंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आपस में इसको कट कर देंगे। ये प्लस का ये माइनस का, ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास बेसिकली क्या बचे, 3 बचे, किसके बचे, माइनस के। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब आगे अगर मैं बच्चों 5 - 2 करता हूँ, तो अब आप इसको कैसे देखोगे, तो अब की बार ये मेरा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस है ना। ये फर्स्ट केस का है, ये आपका सेकंड केस, अब ये थर्ड केस का। अब थर्ड में मेरे पास 5 प्लस के पड़े हैं, तो मैं 1 2 3 4 और ये 5 मैंने प्लस के बना लिए अपने, और मेरे पास आगे जो हैं 2 नेगेटिव के पड़े हैं, तो 1 2 नेगेटिव के हो गए। तो अब की बार बेसिकली क्या होगा, प्लस और माइनस फिर एक दूसरे को काटेंगे, तो ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ। तो अब की बार आपके पास जो बचा वो बचा बेसिकली 3 का प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। अब हम करते हैं हमारा 4 पार्ट।
तो 4 पार्ट में बेसिकली क्या है, अब आ जाएगा मेरे पास, अब मैं दोनों माइनस के ले लेता हूँ, -2 -5। तो अब की बार मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इसमें देखिए अब 4th पार्ट में मेरे पास बेसिकली क्या होगा कि माइनस के 2 पड़े हैं, तो एक माइनस का और ये दूसरा मेरे पास माइनस का, और 5 भी माइनस के पड़े हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो अब ये सारे के सारे आपके पास सेम साइन के पड़े हैं। तो जब भी ये सेम साइन के होते हैं तो ये बेसिकली आपके ऐड अप हो जाएंगे। अगर ये सेम साइंस के हैं तो बेसिकली ऐड अप हो जाएंगे। तो बेटा आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -7। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि कैसे ये ऑपरेशंस चलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये छोटे नंबर्स हैं तब तो आप इसको ये ऐसे ड्रॉ करके कर सकते हो। बट अगर बच्चों मैंने आपको बेसिकली इस तरह के नंबर दे दिए, दैट इज़ 34 -42, है ना, 34 +97। अब इन बड़े नंबर्स की जब आप इंटीजर्स की एडिशन करोगे तो बेटा हम इतने बड़े बारी बारी इनको ऐडअप नहीं करेंगे ना। अब 34 प्लस के 42 माइनस के थोड़ी ना मैं वहाँ पे ड्रॉ करने लगूंगा ना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो काम हमने छोटे नंबर पे किया था तो उस पर एक ट्रिक बनाते हैं ताकि वो बड़े नंबर्स पे भी एप्लीकेबल हो पाए। तो अब ट्रिक देखिए मैंने कैसे बनाई है इस पर, तो ध्यान से देखिए। अब बेटा देखिए, मैंने सबसे पहले इस केस को स्टडी करते हैं कि जब भी मेरे पास ये प्लस का प्लस का प्लस 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 है ना, सारे के सारे प्लस प्लस के पड़े थे यहाँ पे भी, और सारे के सारे यहाँ पे भी प्लस प्लस के पड़े थे, तो ये बेसिकली ऐड अप हो जाते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास नंबर्स क्या पड़े हैं, सेम साइन के पड़े हैं। अगर नंबर्स क्या पड़े हैं मेरे पास, सेम साइन के। सेम साइन के मतलब दोनों के दोनों प्लस के हैं और इधर भी प्लस का है, इधर भी माइनस का है और इधर भी माइनस का है। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, उनकी एडिशन कर देनी है। उन नंबर्स की बेसिकली क्या कर देनी है, एडिशन कर देंगे हम। जैसे ये 2 और 5 था, ये सेम साइन है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो मैंने इनकी एडिशन कर दी। ये -2 है, ये भी -2 है, ये भी सेम साइन के हैं, तो आपने हमेशा इनकी एडिशन कर देनी है। जब भी साइन क्या हो, इनका सेम हो, तो आपने उनकी एडिशन कर देनी है। तो बिल्कुल ठीक है, एडिशन कर दिया। अब साइन की बारी करते हैं कि साइन आप कौन सा लोगे। तो साइन आपने हमेशा क्या लेना है, जिस नंबर का बड़ा है। जहाँ पे 5 बड़ा है तो 5 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 का साइन क्या है, माइनस, तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब दूसरा ट्रिक हमारे पास ये आ गया कि यहाँ पे हम देखें कि जब साइन मेरे पास अलग अलग होते हैं, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे ये माइनस का है, तो जब मेरे पास साइन अलग अलग होते हैं तो कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मीन्स जब भी साइन मेरे पास डिफरेंट होंगे, जब भी मेरे पास साइंस बच्चों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो मैं नंबर्स को क्या करूँगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो नंबर्स को हम क्या करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए ध्यान से, अब 2 और 5, ये +2 है, ये -5 है, तो इनके जो साइंस थे वो डिफरेंट थे। अगर साइन डिफरेंट तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 5 में से 2 गए, हम कैंसिल कर देंगे तो 3 बचेगा। अब साइन कौन सा लोगे, जिसके साथ ग्रेटर है। 5 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -2 है। फिर से बेटा इनके साइन जो हैं वो अलग अलग पड़े हैं। अगर साइन मेरे पास अलग अलग हैं तो मैं फिर से सब्ट्रैक्शन करूँगा, और साइन किसका लूँगा, जो बड़ा है। अब 5 बड़ा होता है और इसके साथ साइन क्या है, प्लस का, तो इसके साथ साइन आ जाएगा प्लस का। तो बेटा ये मैंने ट्रिक बनाई। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो कभी भी आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेटा कभी भी मिस्टेक्स नहीं होंगी, है ना, कभी भी आप साइन की गलती नहीं करोगे। दोबारा से बता देता हूँ, अगर साइन सेम है तो एडिशन होगी, अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन किसका लेना है, जो नंबर आपका ग्रेटर होगा। अब इस पे हम ढेर सारी एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो इनको अब हम करते हैं अच्छे से, है ना। अब देखें यहाँ पे क्या है, 10 और 11, ये प्लस का है तो ये प्लस का है, तो प्लस प्लस किए हैं तो दोनों के साइन सेम हैं। अगर साइन सेम है तो ऐड होंगे 10 और 11, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21, और साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो इसके साथ प्लस आ जाएगा। अब 10 और 11, ये +10 है, ये -11 है,
तो इनके साइन क्या हैं, ये नेगेटिव ऑपोजिट साइन के हैं। जब भी ऑपोजिट साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी। 11 में से 10 अगर आप घटा दोगे तो आपके पास 1 बचेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है। 11 बड़ा होता है तो उसका साइन ये वाला, तो बड़े की बात तो आपको बेटा माननी पड़ेगी ना। अब यहाँ से भाई 11 है, यहाँ पे 10 है आपके पास। अब ये आपके पास 11 है और ये 10 है, दोनों के साइंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट है तो बेटा आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। इनमें से बड़ा कौन सा है, 11 बड़ा है ना। अगर 11 बड़ा है तो बेटा आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। वो बोलता है कि मैं तो प्लस का हूँ, तो इसके साथ आप प्लस लगाओगे। 10 और 11, अब ये सेम साइंस के हैं, अगर सेम साइंस के हैं तो एडिशन करोगे। 11 और 10 आपके पास आ जाएगा 21। बड़ा कौन सा है, 11, और उसके साथ का साइन क्या है, माइनस, तो उसकी बात मान के हम माइनस लगा देंगे, है ना। बड़ों की बात हमारे को माननी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब एक और देखिए यहाँ पे इसी तरह से 43 माइनस 21। बेटा जो ये रूल है इसको आप कहीं पर भी जितने मर्जी बड़ा नंबर हो उन सभी पे अप्लाई कर सकते हो ना। तो एवरी टाइम मेरे को वो प्लस 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 या माइनस 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 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 43 या 21, ये प्लस का ये माइनस का, साइंस अलग अलग हैं, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। तो सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मेरे पास बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। बड़ा कौन सा है, 43। तो 43 बड़ा होने के नाते वो बोलेगा अरे यार मेरी बात चलेगी, है ना, मेरा हुक्म माना जाएगा। तो इसका साइन क्या है, प्लस, तो हम प्लस डाल देते हैं। 43 ये माइनस, फिर से इन दोनों के साइंस क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। अगर साइन डिफरेंट है तो फिर से सब्ट्रैक्शन होगी, अरे यार 22। अब की बार फिर से कौन बड़ा है, 43 प्लस का, 43 प्लस का। दोनों के साइन मेरे पास क्या है, अब सेम साइन है। देखिए अगर साइन सेम है तो मेरे पास एडिशन हो जाएगी। तो एडिशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, प्लस क्या है तो प्लस आ जाएगा। 43 बड़ा है हमारे पास। 21 माइनस 43। अब इनके बेटा साइन हमारे पास अलग अलग बने हैं, अगर साइन अलग अलग हैं तो हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और बड़ा कौन सा है, 43, इसके साथ क्या पड़ा है, माइनस का, तो इसके साथ माइनस लगा दिया। अब इनके साइन सेम बने हैं तो इनकी क्या होगी, बेसिकली एडिशन। तो हमने ऐड कब कर दिया, साइन कौन सा बड़ा है, 43 का, तो इसके साथ हमने लगा दिया माइनस का साइन। तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे ही आपने ये 2 नंबर्स की एडिशन की है, अब मैं आपको करवाता हूँ कि 3 या 4 नंबर की क्या हमारे पास आ जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से एडअप करेंगे। तो बच्चों आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप 3 और 4 अगर इंटीजर्स आपको ऐडअप करने पड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, तो कैसे करोगे। तो बेटा मेथड बिल्कुल ही सेम रहेगा आपके पास जैसे आपने 2 को किया था। तो हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे अब यहाँ पे -3 + 5 है, तो बेसिकली अब -3 और +5 इनके साइंस आपके डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 और 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और इन दोनों में से साइन किसका बड़ा है, 5 का, तो प्लस का साइन। तो आगे +2 है तो यहाँ पे +2 डाल देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। अब उसी तरह से अगला 4 - 3, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। साइन 4 का बड़ा है तो पॉजिटिव। फिर आगे +10 - 21, फिर आप 10 और 1 आपको ऐड करेंगे, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 11 - 21। अब इनके बेटा साइन आपके पास डिफरेंट आ गए। अगर साइन आपके डिफरेंट आ गए तो सब्ट्रैक्शन होगी और करने के बाद 10 आएगा, और साइन किसका है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा बड़ा। अब ये देखिए -5 + 3, तो इसमें आप डिफरेंट साइन है तो आपकी सब्ट्रैक्शन होगी। -5 + 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर आप चाहे इन दोनों को भी कर सकते हो ना, -10 - 5 दोनों के साइंस क्या हैं, सेम पड़े हैं। तो अगर साइन सेम पड़े हैं तो इनकी एडिशन होगी तो आपके पास आएगा 15। और उसके बाद इसका साइन किसका बड़ा है, 10 का, वो है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब फिर से साइन सेम है तो एडिशन होगी, 17 आ जाएगा। बड़ा किसका है, 15 का, तो यहाँ पे -17 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप चाहे जितने मर्जी इंटीजर्स आ जाएं आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन दूंगा बेटा, तो दोनों आपने खुद से ट्राई करने, डेट इज़ 4 + 3 - 10 - 21 + 9। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में हमारे को बताना है। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, -4 - 7 - 2
+7 + 9। तो 2 क्वेश्चन मैंने बेटा आपको दिए हैं, तो इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमारे को ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी फ़र्दर हेल्प कर सकूं आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए। तो बेटा पहली एक्सरसाइज में बस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए 7.1 कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आपको आगे 7.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो अच्छे से करवाऊँगा। तो मिलते हैं बच्चों हमारे अगले लेक्चर में। और एक बात और बच्चों, आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। क्या आपको अच्छी बातें लगी, क्या आपको बुरी बातें लगी, दोनों की दोनों बताएं, ताकि मैं अगले अपने लेक्चर्स में आपको और क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। ओके, तो मिलते हैं बच्चों हमारे अगले लेक्चर में।